एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही एलेक्स अपने भाई सियान के पास जाता है वो वहाँ पर देखता है कि उसका भाई रेड और एप के पास बैठा होता है और काफ़ी ज़्यादा निराश दिख रहा होता है क्योंकि उन दोनों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। यह देखने के बाद एलेक्स की भी हालत ख़राब हो जाती है और उससे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। जब वो दोनों उससे पहली बार मिल लेते इन बातों को याद करने के साथ उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और उनके पास जाकर कहता है कि तुम परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही मरने दूंगा। फिर वह चेक करता है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। तभी उसे पता चलता है कि एप और रेड किसी से फाइट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ एक जोरदार अटैक होता है जिसकी वजह से उन दोनों की हालत खराब हो गई थी और एलेक्स का भाई उनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। तभी अपने भाई को एलेक्स कहता है कि हमारे पास अभी टाइम है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इन दोनों को जल्दी ठीक कर सकूँ। और तभी एलेक्स एक चीज फॉर्म करता है जिसे उसने गोल्डन सेप का नाम दिया हुआ था जिसे उसने संट्री से हासिल किया था और वो उसकी पावर को उन दोनों को देने लगता है और कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो 6 मंथ में तुम दोनों रिकवर हो जाओगे। और इस पावर का काम करने का असर अब शुरू हो जाता है क्योंकि वो दोनों थोड़ा सा मूव करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें कुछ मास्टर्स को दिखाया जाता है जो उसी से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं और ये भी कह रहे होते हैं कि अब हमें एलेक्स को ज्यादा परेशान करना होगा, हमें उसको इस तरह भागने नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसे ही भागता रहा तो हमसे वो बचता रहेगा। और उन दोनों का प्लान एलेक्स को चोट पहुंचाने का था और तभी एक मास्टर नीचे जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसको चोट पहुंचा सके। लेकिन इतना ही नहीं, उनका ये भी प्लान था कि वो 2 जगह पर अटैक करे जिससे एलेक्स को पकड़ने में उनकी अच्छी हेल्प हो। और सबसे पहले वह उसके मॉम डैड के पैलेस पर जाते हैं और वहाँ पर एक लॉ गिराने लगते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और फिर वह दोनों वहाँ से अपने बेटे के पास जाना चाहते थे तभी वहाँ पर उन्हें पकड़ लिया जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और उधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर अब एप और रेड को होश आ जाता है और एप यह बताता है कि हम तो वहाँ बस फाइट करने गए थे, हमें नहीं पता था कि उनका अटैक इतना ज्यादा डेंजरस होगा, हम उसमें बिल्कुल ही बेहोश हो जाएंगे। एलेक्स कहता है कि मैंने भी कुछ लॉर्ड से फाइट की लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब था। तभी एप और रेड उसे बताते हैं कि उसकी खास बात यह है कि जब उसने यहाँ पर अटैक किया था तो वो उसी समय डिस्ट्रॉय हो गई थी। देखने के साथ एलेक्स समझ जाता है कि मैं उसे आराम से हरा दूंगा लेकिन उसके पास ऐसी पावर है जिससे उसे हराने में मुझे मुश्किल होगी और ऐसा लग रहा है कि उससे फाइट करने में मुझे अपनी जान की बाजी लगानी होगी तभी हम जीत पाएंगे। एलेक्स से कहता है कि तुम्हें फाइट ये नहीं करनी चाहिए, तुम कह रहे हो कि तुम अपनी जान की बाजी लगा दोगे और उन पर अटैक करोगे लेकिन ये तो खुदकुशी है और वो तुम्हें मार देंगे। तभी एलेक्स का भाई कहता है कि ये दोनों सही बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमने अभी काफी नुकसान हुआ है और ज्यादा नुकसान अब हम सह नहीं सकते, हमें ध्यान से काम करना होगा, अभी हमें अटैक नहीं करना चाहिए। जिस पर एलेक्स अपने भाई के साथ एप और रेड को बताता है कि जब तक मैं उन्हें नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता और मुझे उन्हें मारने का एक तरीका भी पता है, उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी ताकतवर भी बन जाऊंगा। तभी एप से वह उसकी स्वाट को मांगता है। तभी वहाँ पर एक गॉड आ जाता है और वह बताते हैं कि आपके मॉम डैड पर अटैक हुआ और उन्हें कोई होश नहीं है। वहाँ पर एक मास्टर खड़े होते हैं तभी वह एलेक्स पहुँच जाता है। वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और जान जाता है कि ये जेनरी और टीफ और गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह देखने के साथ मास्टर कहते हैं कि एलेक्स तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। और एलेक्स कहता है कि ओ तो तुम ही हो जो हेवन से यहाँ पर आए हो, तुमने ही वो ब्लड क्रिएशन फैलाई थी, तुम्हें मेरा नाम पता है लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, तो तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वो कहते हैं कि मेरा नाम सिल्वर बीट्स है, मैं यहाँ पर किसी की तलाश में आया हूँ जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। कहता है कि मुझे वही एंशिएंट हॉली हाउस चाहिए। एलेक्स उनकी आवाज सुनने के साथ अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी फेनेक को समन करता है और उसकी हेल्प से उस पर अटैक करने लग जाता है। यह देखने के साथ मिस्टर सिल्वर अपनी पावर से उस पर अटैक को फेल कर देते हैं। एलेक्स जब उस पर दोबारा अटैक करने को रेडी हो जाता है तब मिस्टर सिल्वर उसे बताने लग जाते हैं कि तुमने पहले गैंगली और 3 फॉर गॉड से फाइट की है तो तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। और कहते हैं कि मेरे में जो खास बात है वो बात ये है कि मेरी स्पीड सबसे ज्यादा तेज है, इस वजह से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एलेक्स ये समझ जाता है कि मैंने इन पर पहला अटैक किया और उन्होंने मेरे इस अटैक को रोक दिया तो इनमें कुछ खास बात जरूर है और मैं इन पर अगर अटैक करता रहा तो ये मिस्टर
अटैक को रोकते रहेंगे, इसलिए मुझे अब फाइट करनी ही होगी। और जैसे ही वह उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो एलेक्स अपनी आर्मर को वियर कर लेता है, जिससे उसे फाइट करने में हेल्प हो और उसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन लेयर स्ट्रांग हो सके। और जैसे ही मिस्टर सिल्वर उस पर अटैक करते हैं वह उनके अटैक से बच जाता है। तभी मिस्टर सिल्वर कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास ये आर्मर है, मुझे नहीं पता था लोअर वर्ल्ड में ये सब पाए जाते हैं। और एलेक्स कहता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जो गैंगरी और उसके साथ थीफ और गॉड्स को भी लेकर आए थे, वो सच में तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो। लेकिन एलेक्स अंदर ही अंदर ये जानता था कि उसका यह आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी तक ये स्ट्रांग फेस में है। मिस्टर सिल्वर उसे कहने लग जाते हैं कि बुरी बात तो यह है कि तुम इस फाइट में मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं एक गॉड हूँ और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर सिल्वर एलेक्स की तरफ तेजी से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे की साइड हट जाता है और वह फील करता है कि उसके वेपन सही से काम नहीं कर रहे हैं। मिस्टर सिल्वर कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 3 ही ऑप्शन है, पहला ये तुम मुझे अपने एंशिएंट होली हाउस का लोकेशन बता दो, और दूसरा ये तुम्हारे पास जो बर्ड स्प्रिट है वो मुझे दे दो, और तीसरा ये ऑप्शन है कि तुम खुद को यहीं पर मार दो। एलेक्स मिस्टर सिल्वर की तरफ फाइट करने को आगे बढ़ता है और दोनों ऐसे ही फाइट करने लग जाते हैं और ये फाइट काफी देर तक चल रही होती है। तभी फिर मिस्टर सिल्वर वहाँ पर एक एनर्जी का ऑरा बनाकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखने के साथ एलेक्स अपने पावर के यूज से उस एनर्जी के असर को खत्म कर देता है और इसी बीच उसने किसी मास्टर का नाम लिया था। यह देखने के साथ एलेक्स कहता है कि क्या तुम उन्हें जानते हो? तो वह कहता है कि हाँ, ऐसे मास्टर हेवन में पाए जाते हैं जो कि हेवन इंडस्ट्रीज में शामिल होते हैं। और एलेक्स यह देखने के साथ कहता है कि इसलिए ये स्वॉर्ड वेट कर रही थी कि उसे अपना रिवेंज लेना है। फिर वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं और इस बार मिस्टर सिल्वर अपनी पावर की हेल्प से उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसा मैंने कहा था तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, और हाँ मैं तुम्हें एक और ऑप्शन दे सकता हूँ, उसमें मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे जो चाहिए तुम मुझे वो प्रोवाइड करा दो। तभी वहाँ पर जिस पावर से वहाँ पर उसे पकड़ा गया था वो बीट में बनना स्टार्ट हो जाती है। को देखने के साथ एलेक्स भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और तभी उसमें से उसके एंसेस्टर्स बाहर आ जाते हैं और वह तभी मिस्टर सिल्वर को अटैक करके मिस्टर सिल्वर को पीछे हटा देती है। तो एलेक्स अपने मास्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही सिल्वर एलेक्स के मास्टर को देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मार दिया था, तुम भला जिंदा कैसे हो सकते हो? इस पर एलेक्स के मास्टर कहते हैं तुम लोगों ने ही मुझे मार दिया था, ये एलेक्स ही है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और रिवेंज लेना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनने के साथ मिस्टर सिल्वर कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारी एसेंस है जिसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। मिस्टर सिल्वर कहते हैं कि हेवनली पावर की बात की जाए तो उन्होंने तुम्हें ऑलमोस्ट ही मार दिया था और आज मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी बात सुनकर एलेक्स के मास्टर कहते हैं कि अच्छा तुम बहुत ज्यादा खुद को ताकतवर समझते हो, कहते हैं कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते और मेरी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मिस्टर सिल्वर उन पर अटैक करते हैं, लेकिन उन पर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता है। एलेक्स के मास्टर अपनी पावर से उस स्वार्ड को खोल देते हैं और उसको अपनी साइड खींच लेते हैं क्योंकि वो स्वार्ड उन्हीं की होती है। और जैसे ही मिस्टर सिल्वर पर इन्होंने अटैक किया, मिस्टर सिल्वर इस अटैक को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि ये अटैक मिस्टर सिल्वर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था और काफी पीछे चला जाता है। और इतना देखने के साथ एलेक्स के मास्टर से मिस्टर सिल्वर कहता है कि तुम तो एक फाल काट्स हो और तुम मेरी पावर को खत्म कैसे कर सकते हो? इतना देखने के साथ मिस्टर सिल्वर को गुस्सा आ जाता है और वो बार बार एलेक्स के मास्टर पर अटैक करने लग जाता है और मास्टर भी इस अटैक से बार बार बच जाते हैं। और इतना देखने के साथ मिस्टर सिल्वर कहते हैं कि तुमने हेवनली लोगों की कितनी इंसल्ट की है, तो इसका बदला मैं तुम्हारी मौत से लूंगा। और वो वहाँ पर फील्ड बनाकर एलेक्स के मास्टर को रोकना चाहता था और इसी के साथ मिस्टर सिल्वर वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हैं जिससे वो वहाँ से भाग सके। यह देखने के साथ मास्टर कहते हैं कि मुझे पता है कि हेवनली लोग कितने ज्यादा कमजोर होते हैं और तुम भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और यह देखकर मास्टर उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। मास्टर की इन हरकतों को देखकर मिस्टर सिल्वर कहते हैं कि लगता है मुझे तुम्हें अब अपनी ट्रू पावर दिखाने का वक्त आ गया और वो वहाँ पर अपने फॉर्मुलेशन का काम करने लग जाता है। यह देखकर एलेक्स मास्टर